बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज आपके साथ फलियां गोश्त की रेसिपी शेयर कर रही हूं। पहले इसका बेसिक सा मसाला बनाएंगे, जिसके लिए मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में शेयर कर चुकी हूं। मैं दोबारा से आपके साथ शेयर कर लेती हूं कि मैंने यहाँ पे 2 अदद प्याज, 2 टमाटर हैं, 10 से 12 जवे लहसुन के हैं और अदरक का टुकड़ा, 3 अदद सब्ज़ मिर्च है। इन सबको हमने अच्छे तरीके से छील लेना है और छीलने के बाद रफली सा चॉप कर लेना है। बहुत ज़्यादा बारीक-बारीक इसको चॉप करने की या कटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत आसानी से जल्दी बन जाने वाला मसाला मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ और सालन आपका इतना ज़्यादा टेस्टी और मसालेदार बनेगा। आप किसी भी गोश्त या सब्ज़ी गोश्त वाली रेसिपी में इस मसाले को बना सकते हैं और बहुत जल्दी बन जाने वाले आपको तरीका बताऊँगी। आपको ज़्यादा पीसना भी नहीं पड़ेगा, तो जल्दी से मसाला बन जाएगा। अब तमाम सब्ज़ियों को आपके सामने मैंने रफली बड़ा-बड़ा सा ही चॉप किया है। अब इसको हम एक ब्लेंडर जग में डाल देंगे और तकरीबन 3/4 कप पानी लेंगे। बहुत ज़्यादा पानी शामिल नहीं करिएगा, वरना सही से ब्लेंड नहीं होगा। तकरीबन 1 से डेढ़ मिनट के लिए आप इसको ब्लेंड करेंगे। बहुत अच्छे से मसाला हमारा ब्लेंड हो जाएगा। तब तक आप कढ़ाई में ऑयल गरम कर लें। तकरीबन हाफ़ कप ऑयल ले लें, उसके अंदर आप 1 दालचीनी का टुकड़ा, 5 से 7 लौंग डाल दें और 1 अदद बड़ी इलायची और गरम मसाले, साबुत गरम मसाले आप अपनी पसंद के मुताबिक मज़ीद भी इसमें शामिल कर सकते हैं। और जब ये अच्छे से कड़कड़ाने लगें, क्योंकि ऑयल को हमने अच्छे से गरम करना है, उसके बाद हम इसमें थोड़ा-सा बेसिक मसाला डालेंगे। तो अभी मैं सिर्फ़ हाफ़ टी स्पून इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें, हाफ़ टी स्पून हल्दी और हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर शामिल कर रही हूँ। ये बेसिक मसाला के लिए है, सब्ज़ी के लिए मिर्चें मैं बाद में और बाकी मसाले बाद में शामिल करूँगी। ये सिर्फ़ तड़के के लिए है और फ़ौरन से जो हमने ब्लेंड किया है वो इसमें डाल देंगे। मिर्चें ज़्यादा जलनी नहीं चाहिए, सिर्फ़ इसका एक अच्छा सा तड़का लगेगा, जिसका ये फ़ायदा होगा कि ये बहुत जल्दी हमारा मसाला तैयार होगा। अब आपने इसको बस मिक्स कर देना है और मिक्स करके तकरीबन 15 मिनट के लिए आप इसको कवर कर दें और कवर करके इसको थोड़ा-सा आप फ्लेम को तेज़ रखेंगे। बिल्कुल लो फ्लेम पे आपने इसको नहीं पकाना है, पानी खुश्क हो जाएगा, ऑयल आप देख सकते हैं ऊपर आ गया है। अब इस स्टेज पे हमें इसको 10 मिनट के लिए भून लेना है या आप चाहें तो इसको गोश्त डालने के साथ भी भून सकते हैं। मैंने 5-7 मिनट इसको पहले भून लिया है। उसके बाद इसके अंदर अब हम मज़ीद हम मसाले डाल देंगे और साथ ही इसमें अब गोश्त भी शामिल कर देंगे। तो मैं इसमें फलियाँ गोश्त चूँकि बना रही हूँ, तो मैंने आधा किलो बीफ का गोश्त लिया है। ये बोनलेस गोश्त था, जिसको मैंने छोटा-छोटा सा बारीक-बारीक सा काट लिया है। इस तरीके से आप बनाएँ, बहुत अच्छा ज़ायका देता है। हर बाइट में आपको गोश्त का जो फ्लेवर है वो आएगा। तो आप चाहें तो हाथ का कीमा भी इसकी जगह पे यूज़ कर सकते हैं और 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर शामिल कर दिया। 1 से डेढ़ चाय का चम्मच अपनी पसंद के मुताबिक इसमें नमक शामिल कर लें। 1 टीस्पून ज़ीरा शामिल कर दिया है और मैंने डेढ़ चाय का चम्मच नमक शामिल किया था और इसके साथ इसमें 1 टीस्पून धनिया पाउडर शामिल कर दें। हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर शामिल कर दें। इसको थोड़ा-सा साथ-साथ मिक्स करते जाएँ, मसाला जलना नहीं चाहिए। गोश्त के साथ आप इसको अच्छे से भून लेंगे, मसाले का कच्चापन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो उसके बाद आप चाहें तो इसको, अगर आप प्रेशर में बना रहे हैं तो आप प्रेशर लगा के गोश्त को गला लें, वरना आप इसमें पानी डालकर इसको गोश्त को गलने के लिए रख दें। मैंने कढ़ाई में बना रही हूँ तो पानी शामिल करके इसको गोश्त को गलने के लिए रख दिया था और जब हम इसको पकने देंगे, जब गोश्त ऑलमोस्ट 95% तक गोश्त जब पक जाए, तो अब आप इसका कवर हटा देंगे और कवर हटाने के बाद हम इसको मिक्स करेंगे, क्योंकि पानी इसका ड्राई हो गया है। अब इसके अंदर हमने फलियाँ शामिल कर देनी हैं। आधा किलो मैंने फलियाँ ली हैं, बिल्कुल अच्छे से इनको धो लिया है और धोने के बाद मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। फलियाँ डाल के सिर्फ़ 5 मिनट के लिए इसको भूनना है, ज़्यादा नहीं भूनने की ज़रूरत है। उसके बाद आप फलियों के लिए दोबारा से पानी डाल दें और उसको गलने के लिए रख दें और उससे पहले इसमें हाफ़ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर ज़रूर शामिल कर दें, इससे बहुत अच्छा ज़ायका भी आ जाएगा। रेसिपी पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। अब हमने इसमें पानी शामिल कर दिया है, इसको गलने तक पकाएँगे, जब तक फलियाँ गल जाएँगी। पानी ड्राई हो चुका है, हल्का-हल्का सा इसमें हमने ये मसाला रखा है, क्योंकि इस तरीके से आप इसे सर्व करेंगे, बहुत ज़्यादा मसालेदार हमारी फलियाँ तैयार हुई हैं। रेसिपी को लाइक कर दें। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।